एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत सीधे थे। वे खेती करते थे और खुशी से रहते थे। इस गांव में एक अजीब बात थी। यहां जादू होता था, लेकिन यह जादू छुपा हुआ था। यह दिखता नहीं था। केवल कुछ लोग ही इस रहस्य को जानते थे। गांव हरा भरा था, नदी बहती थी, पहाड़ दिखते थे, सब कुछ शांत और सुंदर था। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छिपा था। यह तूफान जल्द ही आने वाला था। इस तूफान का नाम था लालच। गांव का सरपंच बहुत लालची था। उसका नाम था धनीराम। धनीराम हमेशा पैसे के पीछे भागता था। वह गांव वालों को धोखा देता था, उनके पैसों पर कब्जा कर लेता था। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता था। वे धनीराम की बातों में आ जाते थे। धनीराम ने एक बड़ा सा घर बना लिया था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं थी। वह और ज्यादा चाहता था। उसकी आंखें हमेशा और पैसे के लिए तरसती रहती थीं। गांव वालों का भला उसके लिए मायने नहीं रखता था। गांव में एक नौजवान था, गिरीश। गिरीश बहुत होशियार था। वह पढ़ा लिखा था। गिरीश ने सोचा कि वह गांव वालों की मदद करेगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोली। इस दुकान में वह खाने पीने का सामान बेचता था। गिरीश ईमानदार था। वह हमेशा सही दाम पर सामान बेचता था। गांव वाले गिरीश की ईमानदारी से खुश थे। वे उसकी दुकान से सामान खरीदने लगे। गिरीश की दुकान चल पड़ी। वह धीरे धीरे तरक्की करने लगा। यह देखकर धनीराम को जलन होने लगी। उसे लगता था कि गिरीश उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है। धनीराम को गिरीश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह गिरीश को नीचा दिखाने की फिराक में रहता था। वह गिरीश के बारे में झूठी अफवाहें फैलाता था, लेकिन गांव वाले गिरीश पर भरोसा करते थे। उन्हें पता था कि गिरीश नेक इंसान है। धनीराम ने कई बार गिरीश को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन गिरीश हर बार धैर्य से काम लेता था। वह धनीराम के बहकावे में नहीं आता था। वह जानता था कि धनीराम उससे जलता है, इसलिए वह उससे बचकर रहता था। एक दिन गिरीश ने देखा कि उसकी दुकान का कुछ सामान गायब है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह किसने किया होगा। उसे शक हुआ कि यह काम धनीराम का है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। गिरीश चुप नहीं रहना चाहता था। उसे धनीराम को सबक सिखाना था, लेकिन वह सीधे सीधे उसे एलडीडी ढाई नहीं करना चाहता था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो, और इसके लिए गिरीश के पास एक तरकीब थी। सेक्शन 6, खुजली का कहर। गिरीश जानता था कि धनीराम लालची है। वह लालच के कारण ही चोरी करता है। गिरीश ने अपने जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक ऐसी औषधि बनाई जिससे शरीर में भयंकर खुजली होने लगती थी। गिरीश ने यह औषधि धनीराम के घर के आसपास छिड़क दी। जैसे ही धनीराम ने उस औषधि को सूंघा, उसे भयंकर खुजली होने लगी। वह खुजली से परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सेक्शन 7, सबक सीखते हुए। धनीराम खुजली से TDDH पी रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसे समझ आ गया कि यह सब उसके कर्मों का फल है। उसने गिरीश से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह आगे से कभी चोरी नहीं करेगा। गिरीश ने धनीराम को माफ कर दिया। उसने धनीराम को खुजली से राहत पाने की दवा दी। धनीराम ने गिरीश को वचन दिया कि वह अब से ईमानदारी से रहेगा। वह गांव वालों का शोषण नहीं करेगा। सेक्शन 8, गिरीश की जीत। गिरीश ने अपनी चतुराई से धनीराम को सबक सिखा दिया था। उसने यह साबित कर दिया कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। गांव वालों ने गिरीश की तारीफ की। उन्होंने गिरीश को अपना हीरो मान लिया। गिरीश की दुकान और भी फलने फूलने लगी। पूरा गांव गिरीश के साथ था। धनीराम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपने लालच पर काबू पा लिया था। सेक्शन 9, नया सवेरा। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। धनीराम अब लालची नहीं रहा। वह गांव वालों की मदद करने लगा। गिरीश और धनीराम मिलकर गांव का विकास करने लगे। गांव में एक नया सवेरा आया। यह सवेरा ईमानदारी और प्रेम का था।